नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम सभी करने वाले बिहार पुलिस के लिए वन लाइनर जो कि वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है, इसके झा सर द्वारा चलाया जा रहा है। वह सभी का पीडीएफ आपको ओनली फॉर फ्री में मिलने वाली है। आप अपने टेलीग्राम आर के स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए, आप सभी को तुरंत ही मिल जाएगी फ्री में पीडीएफ। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम अपने पूरी जोश और जुनून के साथ आप सभी को क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा और आप सभी को पीडीएफ से जरूर रिवाइज कर लेना है। आप सभी को पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, आप अपने टेलीग्राम आर के स्टडी को ज्वाइन कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा। चलिए मेरे साथियों देखिएगा, एक नंबर क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में तो आपको देखने को मिलेगा। तो फिर आप कमेंट कीजिएगा कि क्या आपको मेरे वीडियो से सहयोग मिला या नहीं मिला। एक नंबर क्वेश्चन बोला है कि पदार्थ की मूल अवस्था है, तो याद रखिएगा ठोस है, द्रव है और गैस है, ये तीनों पदार्थ की अवस्था है। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। पदार्थ की ठोस अवस्था होती है, रबड़ होती है, स्पंजर होती है और पत्थर होती है, ये तीनों पदार्थ की अवस्था होती है। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा गैस में होती है। ओके, इसी तरह से करने वाले क्वेश्चन को इसमें कोई डिस्कशन नहीं करेंगे प्यारे भाई, क्योंकि हम सभी के पास टाइम बहुत ही कम है। चलिए आगे देखिएगा, किस अवस्था में कणों के बीच की आकर्षण बल सबसे कम लगता है? तो याद रखिएगा गैस में। कहाँ पे? तो गैस में सबसे कम आकर्षण बल लगता है। उसके बाद देखिएगा, पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है, वह बल होता है आकर्षण बल। कौन सा बल होता है? आकर्षण बल होता है मेरे प्यारे भाई, आकर्षण बल होता है। इसी तरह से करने वाले हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 कि पदार्थ के किस अवस्था में बहाव का गुण होता है? तो आप सभी को याद ही होगा कि द्रव और गैस के अवस्था में जो दोनों में है उसमें बहाव की अवस्था होती है। द्रव यानी कोई लिक्विड सामान होता है तो वो बहाव की अवस्था में होती है, गैस भी उसी प्रकार की है तो गैस भी बहाव की अवस्था में उड़ता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। पदार्थ के किस अवस्था में स्पीडता का गुण सर्वाधिक होता है? तो याद रखिएगा गैस में स्पीडता की गुण सर्वाधिक होता है। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे प्यारे साथियों, और एक बार जबरदस्त तरीके से वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। पदार्थ के किस अवस्था में गलनांक सबसे अधिक संभव है? तो याद रखिएगा ठोस अवस्था में गलनांक सबसे अधिक संभव है। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? गलनांक। जब भी कोई वस्तु ठोस है उसे हम द्रव में बदलेंगे तो उसे गला के ही ना दोस्तों हम बदलेंगे। ओके, इस तरह से आपको समझना है। और चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा प्यारे साथियों। द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। ठीक है दोस्तों, जब हम द्रव से किसी भी वस्तु को गैस में बदलेंगे तो वो बदलने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। ठीक है दोस्तों, वाष्पीकरण। जब हम गैस को जैसे पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प बन के जो आकाश में उड़ता है वो गैस। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप समझते रहिएगा। ऐसे ये सभी क्वेश्चन हम सभी 9th 10th में पढ़े हुए, तो आई होप आप सभी को याद होगा, बस आपको एक बार रिवीजन करने की जरूरत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है संघनन। देखिए जब गैस से द्रव में बदलता है तो उसे कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा और एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आप सभी को मजा आ रही है ना। देखिए ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में जब भी कोई चीज़ को बदलते हैं तो वो कहलाती है ऊर्ध्वपातन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस संतुलन तापमान के में यानी 300 के हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 300 के। ओके, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे प्यारे साथियों। 200 डिग्री सेल्सियस पर 200 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है गैस में। क्या होती है? गैस में होती है। जब भी 200 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था पूछे तो याद रखिए गैस बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे प्यारे साथियों। शुष्क बर्फ उदाहरण है ऊर्ध्वपातन का। क्या चीज़ का है? ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है शुष्क बर्फ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे प्यारे साथियों। 16 को देखिएगा प्यारे साथियों। वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो कहलाता है क्या? गलनांक कहलाता है और तापमान कहलाता है। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा प्यारे साथियों। किस द्रव्य का क्वथनांक तापमान के बीच ही वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी द्रव्य का क्वथनांक तापमान के नीचे ही वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिए वाष्पन कहते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प में बदलता है, तो वह कहलाता है अपने क्वथनांक से कम ताप पे जल वाष्प में बदलता है, यानी अपने क्वथनांक से कम ताप पर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ पूछे तो याद रखिएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके दोस्तों, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे प्यारे साथियों। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा केल्विन। दोस्तों एसआई मात्रक से एक न एक क्वेश्चन आपको फिक्स है, तो इसलिए आप याद कर लीजिए कि तापमान का एसआई मात्रक याद रखिएगा केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन, 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 केल्विन। याद रख लीजिएगा, तापमान का एसआई मात्रक पूछे तो क्या हो जाएगा? केल्विन। चलिए आगे देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तरल पदार्थ कहलाता है क्या कहलाता है? द्रव एवं गैस। द्रव एवं गैस तरल पदार्थ कहलाता है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा प्यारे साथियों।
देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे साथियों कि बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है तो क्या हो जाएगा, सेल्सियम पैमाने में होगा। ठीक है, सेल्सियस पैमाने में होगा जब हम बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री पर लिया जाएगा तो सेल्सियस पैमाने पे होगा। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे प्यारे साथियों। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका आकार एवं आयतन निश्चित नहीं होता है? याद रखिएगा गैसों में। क्या चीज़ में? गैसों में किसी भी आकार और आयतन की निश्चित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा। रसोई घर में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा एलपीजी गैस का प्रयोग किया जाता है रसोई घर में। एलपीजी का हम लोग उपयोग करते हैं अपने घर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे प्यारे साथियों। अब बात करते हैं वाहनों में। वाहनों में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो याद रखिएगा सीएनजी हम लोग वाहनों में प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 के होता है। बर्फ का गलनांक पूछे तो याद रखिएगा 273 के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन की संख्या कुछ ज़्यादा ही है मेरे भाई, इसलिए वीडियो को हम लोग रोक नहीं रहे, कोई भी चर्चा नहीं कर रहे, एकदम स्पीड में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा कह रहा है गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसके कारण ठंडा होता है? सिंपल समझिए कि जब हम लोग गर्मियों में घड़ा में पानी रखते हैं तो वह ठंडा क्यों रहता है? तो याद रखिएगा वाष्पन के कारण घड़े में जल ठंडा रहता है। ठीक है, वाष्पन के कारण। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। कह रहा है परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने पर बढ़ेगा? तो याद रखिएगा वाष्पन, विसरण, गैस का प्रशासन, इस दोनों के कारण परिघटनाओं का समुच्चय ताप बढ़ने पर बढ़ेगा। ठीक है, वाष्पन और विसरण और गैसों के प्रसार पर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे प्यारे साथियों। 29 को तरल में प्रभाव का अद्वितीय गुण होता है। तो याद रखिएगा गैस तथा द्रव तरल के सामान्य व्यवहार करते हैं। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे प्यारे साथियों। कुछ पदार्थ को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यक्तित किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन और जल शर्करा के कारण किया जाता है व्यक्तित। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा। वाष्पन का द्रव अवस्था में गुजरे बिना ठोस में रूपांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन याद रखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा। परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगा। क्या करेगा? जल के तापमान में करेगा। ठीक है दोस्तों, जल के तापमान में वृद्धि करेगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 33 को देखिएगा प्यारे साथियों। शुद्ध पदार्थ में मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रकृति होती है तो क्या होती है? समान होती है। चलिएगा क्वेश्चन में आगे देखिएगा प्यारे साथियों। 34 नंबर देखिएगा। मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाती है? सममांगी कहलाती है। ठीक तो सममांगी कहलाती है। आगे देखिएगा पित्तल। देखिए पित्तल मिश्र धातु है, जिंक प्लस कॉपर का पित्तल मिश्र धातु, जिंक प्लस कॉपर। चलिएगा क्वेश्चन में आगे देखिएगा। 36 गैस प्लस जल विलय का उदाहरण होता है सोडा जल का। क्या चीज़ का? सोडा जल का। आगे देखिएगा सोडा जल में विलय होता है CO2। क्या चीज़ का विलय होता है? CO2। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा प्यारे साथी। पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्रकाश का किरण फैल जाती है तो क्या चीज़ में फैल जाती है? तो विलयन में फैल जाती है। ठीक है, विलयन में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 को। 39 कर रहा है मेरे प्यारे साथियों। प्रकाश की किरणों का विलय विलयन से फैलना कहलाता है। देखिए क्वेश्चन में समझिएगा 39 को कि प्रकाश का किरणों का विलयन से फैलना कहलाता है टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव कहलाता है प्रकाश की किरणों का विलयन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे।